नमस्कार। अब आज का विषय हम व्यवस्था लेके आए हैं। इससे पहले कि हम लड़की के विवाह की व्यवस्था करें, सबसे पहले हम पूजा जो शुरू के विवाह के दिनों में 4-5 दिन में होती है, उसके लिए हम पूजा का एक बैग कैसे बनाएं, कैसे व्यवस्था करें कि जिससे हमको दिक्कत ना हो। उसके लिए हम एक बैग लें, उसमें नंबर का स्टिकर लगाएं और उसमें एक नेम स्लिप लगाएं जिस पे लिखें हम ये पूजा का बैग। अब इस पूजा के बैग को व्यवस्थित करने के लिए हमने उसमें पूजा से संबंधित सभी चीज़ें कार्यक्रमों के अनुसार कि किस कार्यक्रम में क्या क्या सामान लगेगा, उसके अनुसार हमने उस बैग में वो सब चीज़ें रख दी। जैसे नवग्रह बनाने के लिए हमने 2-3-4 सफ़ेद टुकड़े रखे, रोली के 8-10 पैकेट रखे, अक्षत के चावल के पाउच बना के रखे, उसके साथ कलावा है, सुपारी है, बताशे है, माचिस है, एक शीशी में देसी घी है, एक शीशी में गंगा जल है और बाकी लौंग, इलायची जो भी पूजा में सामान लगता है, उस सब सामानों को हमने एक जगह इकट्ठा किया। इससे क्या फ़ायदा है? एक पूजा का बैग बनाने से सबसे बड़ी सुविधा आपको क्या होगी कि आप पूजा में बैठी हैं या आप कहीं व्यस्त हैं और ज़रूरत पड़ने पे आपने गुरुजी या पंडित जी, जब पूजा का समय हो, आपने किसी से भी इस अन्य सदस्य से ये कहा कि वो पूजा का बैग है उसको ले आएं। पूजा के बैग में एक ही जगह, एक ही समय में, एक ही स्थान पे सब सामान उपलब्ध होगा। इससे आपको पूरी सुविधा होगी। आगे हम अगली व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लड़की के विवाह के लिए। सबसे पहले लड़की का विवाह हो तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लड़की के विवाह जब तय हो तो मन में ये विचार आता है कि हम क्या व्यवस्था करें, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, पहले क्या करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम लड़की का सेल्फ सामान लेते हैं। हमने लड़की की शॉपिंग करी, उसके कपड़े, उसकी साड़ियाँ, उसके सूट, उसका सामान, उसका यूज़ का सामान, उसका जितना भी टोटल सामान है, उसकी हमने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद उस शॉपिंग को किया। अब हमारी शॉपिंग पूर्ण हो गई। शॉपिंग पूर्ण होने के बाद अब हमने उसकी लगेज की व्यवस्था करी। उसके लिए अटैचियाँ, बैग, जो भी चीज़ें लेनी है वो हमने ला के रखी। अब आगे लड़की की व्यवस्था में लगेज और सामान सब पैक होने के बाद आते हैं कि इसके सामान को हम कैसे मैनेज करें। उसके लिए हमने सबसे पहले लड़की की अटैचियों में, बैग में, इसका बैंगल बॉक्स, फुटवियर, जो भी जितने बैग हैं सब में हमने नंबर के स्टिकर लगा दिए। सबसे पहला काम नंबर 1 स्टिकर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से जितना भी इसकी लगेज है उसमें हमने नंबर के स्टिकर लगाए और उसके साथ ही हमने स्वास्तिक के स्टिकर लगाए। स्वास्तिक के स्टिकर लगाने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो घर के माता पिता, ये जो घर के मुख्य सदस्य हैं, उनकी जानकारी में, उनकी संज्ञान में ये रहेगा कि स्वास्तिक के लगेज हैं, ये लड़की के विवाह से संबंधित सामान है जो इधर उधर होगा नहीं, आपकी निगाह में रहे। अब सभी लगेज में नंबरिंग और स्वास्तिक के स्टिकर आपने लगा लिए, सभी में लग गए। अब आगे बढ़ते हैं। लड़की के लगेज के साथ हमने बाकी सामानों के भी स्टिकर लगाए, नंबरिंग लगाई। जैसे फेरों का सामान, उसका बैग बनाया, उसकी एक बैग में सामान रखा। कन्यादान के समय क्या क्या सामान चाहिए उसका एक लगेज बनाया, उसमें नंबर डाला और स्वास्तिक का लगा के उसमें एक नेम स्लिप लगा दी, कन्यादान का सामान, ये जो भी सामान चाहिए उन सब का। अब हम आगे बढ़ते हुए उदाहरण के लिए, जैसे मैं लिस्ट में भी बताती जा रही हूँ साथ के साथ आप लोगों को, जैसे हमने नंबर 1 अटैची ली।
अब नंबर 1 अटैची में जैसे सबसे पहले हमने लड़की के कपड़े रखे, उसकी ड्रेसेस रखी, तो उसमें हम सामान रखते जाएंगे और साथ में लिस्ट बनाते जाएंगे कि इतनी साड़ियाँ, कितनी साड़ियाँ, जैसे मान लीजिए 11 साड़ियाँ, 21 साड़ियाँ हैं, 21 सूट या उनके दुपट्टे या गाउन, मैक्सी, ये किस तरह से नंबर 1 अटैची में जो जो सामान रखें उसकी लिस्ट बनाएं, नंबर 1 अटैची और उसमें सामान रखें। इस तरह से नंबर 2 अटैची, उसमें उसकी बेडशीट, उसकी टॉवल या जो भी सो एंड सो उसका सामान रखते जाएं, उसमें आप लिस्ट बना के इस तरह से उसका जितना भी लगेज है नंबर के, सब लगेजों की आप नंबर से कि इस नंबर में ये सामान है, इस नंबर में ये सामान है, इस तरह से सारी लिस्टें, सब लिस्ट पूरी एक डायरी में तैयार करें लड़की की। अब जब हमने सारी लिस्ट तैयार कर ली और सबके संज्ञान में ये रहेगा कि किस नंबर में क्या क्या सामान है, अब इस लिस्ट की अब आगे हमारा कदम क्या होगा, इस लिस्ट की हम 3 कॉपी बनाएंगे। आप 3 कॉपी बनाइए, एक कॉपी यहीं रहेगी घर में माता पिता के पास, उनके अंडर में, दूसरी एक कॉपी इस डायरी लिस्ट की, दूसरी कॉपी लड़की के आप पर्स में रख दीजिए या उसका जो भी पर्सनल बैग हो उसमें रखिए। तीसरी कॉपी जब ससुराल पक्ष आता है विवाह के टाइम, तब उनके जो भी बुजुर्ग और जिम्मेदार व्यक्ति या महिला जो भी हों, उनको आप हैंडओवर करिए कि ये लड़की का सामान है और ये उसकी लिस्ट है। तो उसकी लिस्ट सामान की, अगर एक कोई छोटी डायरी हो या कॉपी हो, उसमें उसकी लिस्ट बड़े सम्मान के साथ उनको देंगे, तो इससे एक बहुत ही अपनत्व और सम्मान का अनुभव होगा उनको कि लड़की के सामान की लिस्ट और चाबी इन्होंने हमारे हैंडओवर की। ये एक अच्छा कदम है। विवाह के 4-5 दिनों के में लड़की की सेल्फ ड्रेसेस क्या होंगी, उसकी व्यवस्था, उसकी लिस्ट हम पहले से बना लें, डिसाइड कर लें। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले अगर 4-5 दिन पहले उसकी रिंग सेरेमनी होती है, तो रिंग सेरेमनी में क्या ड्रेस उसकी है, उसको पैक करके एक बैग बनाएं जिस पे हम नेम स्लिप लगाएं, लड़की की सेल्फ बैग, जो नंबर हो वो हमें पता हो। जैसे रिंग सेरेमनी के बाद शादी का दिन आता है, तो पहले महिला संगीत में लड़की की क्या ड्रेस है, उस ड्रेस को हमने प्रिपेयर किया और पैक करके उस बैग में रखा और उसमें स्लिप ला रही, लेडीज संगीत, महिला संगीत में लड़की को ये पहनना है। उसके बाद शादी का दिन आता है, शादी के दिन जयमाल में उसको क्या ड्रेस पहननी है, क्या ज्वेलरी है, उन चीज़ों को हम डिसाइड करके उसको पैक करें, बैग में रखें। शादी के बाद रात में फेरों में, वैसे जनरली आप सबके यहाँ भी मामा के यहाँ से आई साड़ी लड़की फेरों के टाइम पहनती है, आगे सबके अलग अलग अपने तरीके हैं, तो उस हिसाब से फेरों की क्या ड्रेस होगी, उस ड्रेस को हम रेडी करें। उसके बाद लास्ट में आती है विदा। लड़की की विदा में उस समय वो कहाँ की ड्रेस पहनेगी, ससुराल की पहनेगी या आपके अपने यहाँ घर की पहनेगी, तो उस चीज़ को मैनेज करके उसको सबको ड्रेसेस को पहले से सब तैयार करके एक बैग में लगा लें। उसके साथ ही लड़की का मेकअप, महिला संगीत में कहाँ होना है वो बुक कराना, शादी वाले दिन कहाँ होना है वो सब बुक कराना, मेहंदी वाली बुक कराना है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान से उतर जाती है। इन सब चीज़ों को अगर पहले से आप सब मैनेज करेंगे और लिस्ट बना लेंगे कि यहाँ ये हमने पैक करा है या यहाँ ये मैनेज है, तो वो मैनेजमेंट आपने अगर पूरा लिस्ट बना के पहले लिख लेते हैं तो उससे आपको पूरी सुविधा होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार।